हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी साइंस क्लासेस पे। भारी डिमांड पे जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री कहने का मतलब कि भौतिक रसायन से जो है 15 गो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। मतलब कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक में 15 गो VVI क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में जो है छपे वाला था। ठीक है। और आज के इस क्लास में जो है आप लोगों का भारी डिमांड कहिए या भारी रिक्वेस्ट कहिए कि सर फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग थोड़े पास हो जाएंगे, आप इनऑर्गेनिक का बताइए, ऑर्गेनिक का बताइए, तब पास होंगे हम लोग। अरे गजब, 3 गो वीडियो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री हो गया है, ई जो है इनऑर्गेनिक का है और इसके बाद ऑर्गेनिक का आएगा। तीनों में जो है एवरेज मान के चलिए 15-15 क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल मिला दिया जाए तो 50 VVI क्वेश्चन होंगे। इतना केमिस्ट्री में पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव के एक गो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बात समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन आप लोगों का फिर एगो कहना होगा कि सिर्फ क्वेश्चन बतावे से होगा, आंसर कौन बताएगा। अरे मेरे बाबू, मेरे सोना, आपको जो है क्वेश्चन जो है क्लास में बताया जाता है, समझाया जाता है कि कैसे आंसर लिखना है, और इसका PDF नोट्स आंसर सहित आप जो भी कोर्स खरीदे हैं 999 वाले, तो देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया होगा। आप जो है सिर्फ केमिस्ट्री का खरीदे होंगे उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया होगा। आप जो है सिर्फ क्या खरीदे होंगे, क्रैश कोर्स खरीदे होंगे 149 का जो है साइंस का, उसमें देखिएगा केमिस्ट्री में दिया गया होगा। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, है कि नहीं। तो आज की इस क्लास की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये जो है पता है ना, फिजिकल हो गया है, इसके इनऑर्गेनिक जिसे अकार्बनिक रसायन आप कहते हैं। ठीक है, आपने टाइटल देखा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन इस साल एग्जाम में छपेगा एकदम 200 का 1000%, जितना गारंटी लेवल है उतना ले लो। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक आएगा कि एल्युमिनियम के 2 गो अयस्क के नाम लिखें तथा एल्युमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांत लिखें। ऐसे आएगा क्वेश्चन। नहीं तो ये लिखा रहेगा कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। बात समझ गए। एल्युमिनियम के 2 गो अयस्क के नाम लिख देवेला है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है ये जो है क्रिया बता देना है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन नहीं रहे तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो है अगर ई एल्युमिनियम वाला नहीं आया तो क्वेश्चन आएगा ई वाला, कॉपर के मुख्य अयस्क क्या हैं और कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। बात समझ गए। अगर एल्युमिनियम कॉपर दोनों नहीं आया तो आएगा कि लोहा के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और लोहा के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। बात समझ गए, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है तीनों क्वेश्चन में से कोई तो एक आना ही है, या तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण आए, या तो कॉपर के आए, या तो लोहा के आए। तीनों में से फिक्स एक क्वेश्चन छपेगा। बात समझ गए। अगर तीनों में से कोई एक क्वेश्चन घटाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा कि 2024 में कौन पूछा है, तो वो 2025 में नहीं पूछेगा। बात समझ में आई। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखे। कहीं कहीं लिखा रहता है भर्जन एवं जारन में अंतर। अरे देख लेना सब, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है। कभी 2 नंबर में पूछता है तो कभी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से जो है इस सब क्वेश्चन को जो है कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालक एवं धातुमल में अंतर लिखें। गालक एवं धातुमल वाला भी जो है ना एकदम कहें तो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये सब है। फिर कहेगा कि झाग उत्प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अच्छा, हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो हमको लग रहा है कि बहुत VVI है। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो लग रहा हो कि नहीं एक्चुअल में ये सब VVI क्वेश्चन है कि नहीं। तो झाग उत्प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में
क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन हो सके, हम ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन 90% चांस है कि इस बार आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देख लेना। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत लिखें। मतलब कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का सिद्धांत लिखें। मतलब अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल हम लोग जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अमोनिया की तुलना में फॉस्फीन का क्वथनांक कम क्यों होता है। अमोनिया की तुलना में भाई फॉस्फीन के क्वथनांक कम क्यों होता है, आपको रीजन बताने हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब PCl5 को क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ई लिखल था, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। बात समझ में चलिए, गुड। आज समीकरण को भी लिखना है कि आखिर कौन सा समीकरण बनेगा जब हम लोग PCl5 को गर्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अरे आसान है। यहाँ पे O3 जिसे आप ओजोन कहते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्यों व्यवहार करता है, रीजन आपको बताने हैं। फिर है कि गंधका मल के उत्पादन की संपर्क विधि के सिद्धांत लिखें। यहाँ पे विधि देखिएगा, संपर्क विधि है। गंधका मल के उत्पादन की संपर्क विधि के सिद्धांत लिखना है। क्वेश्चन इस बार के सबसे VVI, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, और समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कासन को लिखना है कि समुद्री घास पात से जो है हम लोग आयोडीन जो है कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है कि सल्फर SF6 बनाता है लेकिन HCl6 क्यों नहीं बनाता है, रीजन आपको बताने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों भाई, रीजन बताना है। फिर है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, आपको यह भी बताना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं सर एक्चुअल में VVI क्वेश्चन है कि नहीं। आप इन क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर देके और उसका आंसर लिखा कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि याद होगा आपको, ठीक है। हम तो आंसर देंगे ही देंगे, लेकिन आप जब अपने से खोज के लिखेंगे ना तो दिमाग में बस जाएगा, है कि नहीं। अरे आप वो सुने होंगे बात, चलिए क्लास के अंत में बताएंगे। क्वेश्चन है 18 नंबर की चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। मतलब कि घरे पॉल पर से लाइन घरे लाना है, तब तांबा या कॉपर की तार की जगह जो है आप चांदी के तार लीजिएगा तो एकदम चकाचक लाइन आएगा। लेकिन आपको बताना है कि चांदी विद्युत का सुचालक है, क्यों, रीजन आपको बताने हैं। फिर है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। ज्यादातर लेखन मतलब कि 200% लेखन जो है गलती करता है कि क्रोमियम और कॉपर के जो है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे में। तुम लोग भी गलती करोगे, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो गलती नहीं करेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, ठीक है। फिर है SO2 निम्नलिखित में से अभिक्रिया कैसे करता है। जैसे SO2 है भाई, तो SO2 जो है KMnO4 और K2Cr2O7 से अभिक्रिया कैसे करता है आपको बताने हैं, ठीक है। फिर है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे। आपको पता है IUPAC नाम लिखने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। हम आपको यहाँ पे 10 गो दिए हैं, 9 गो दिए हैं। 9 गो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। आपको इन 9 लिख लेंगे तो बाकी जितना भी आएगा वो सब के आप लिख सकते हैं। तो 9 को हम आपको सिलेक्ट करके दे दिए हैं, आप जो है ना इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये से आएगा IUPAC नाम कैसे लिखना है, देख लो क्या लिखल है। IUPAC नाम लिखना है और धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना है। इसमें कौन धातु है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब कौन कहेगा सर आप तो IUPAC नाम सिखाए नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है सिखाए नहीं है। अरे बाबू इसका सबूत है, YouTube पे सर्च कीजिए कि उप सहसंयोजक यौगिकों के
का तो यूपीएससी नाम लिखने का ट्रिक बाई सनी सर, चाहे ट्रिक के दादा लिख देना आ जाएगा भाई। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक बाई सनी सर, आ जाएंगे भाई हम। अरे 10-10 मिनट के वीडियो में आपको हम सिखाए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना स्क्रीनशॉट लेके जो है अपन दिमागवा में छाप लीजिएगा, यहीं से आएगा कि इन सब के जो है यूपीएससी नाम लिखना है और धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या निकालने हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन हम दिए कि वर्नर के सिद्धांत आपको लिखना है। भाई ये क्वेश्चन जो है हमारा ऐसा ही लगा कि बीबीआई है तो छापनी है हम आपको, है कि नहीं। 22 को क्वेश्चन, यानी कि हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन दिए थे, इसमें 22 क्वेश्चन दिए। टोटली कितना हुआ मेरे भाई, तो 27-37 क्वेश्चन हुए, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक मिला के। अब जो है ऑर्गेनिक बच गया है, ठीक है। अब उसमें जो है लगभग जो कितना 27 से, यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे और आपको वही उतना ही क्वेश्चन से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं विश्वास है तो एक क्वेश्चन को आप करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप जो कहे थे वही आया। अब जो है एक क्वेश्चन देख लिए, आप इसका आंसर खोज खोज के बनाइए, तब तक हम भी बनाएंगे और 2-3 दिन के अंदर जो है आपके एप्लीकेशन में जो आप कोर्स लिए होंगे साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स, तो उसमें जो है डाल दिया गया होगा। बात समझ गए। तब बस आपको मेहनत करना है, हम आपके साथ हैं और मिलकर जो है हम लोग एग्जाम को फोड़ेंगे। कहते हैं ना हम लोग कि अगर केमिस्ट्री जो है पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग तोड़ के भी रहेंगे और छोड़ेंगे भी उसको। तो आपको जो है बस गर्दा मचा देना है केमिस्ट्री में इस बार। हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही आप टॉप लेवल पे लेके गए हैं, 49 रुपए में पढ़ के जो है गर्दा छोड़ा देंगे, है कि नहीं। चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।